आम आदमी पार्टी कभी आम लोगों के लिए या फिर आम लोगों की पॉलिटिकल पार्टी थी ही नहीं। ये पार्टी थी सिर्फ और सिर्फ खास लोगों के लिए। आम आदमी पार्टी के घोटालेबाज नेताओं के खिलाफ में लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल से लेकर के आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता थर थर कांप रहे हैं जेल जाने के डर से। अब खबर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दो बड़े मंत्रियों सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ में धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया है। यह मामला न केवल आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी के दावों को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। आज की इस रिपोर्ट में हम इस मामले के तथ्यों, इसके प्रभावों और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भूमिका जो घोटाले में रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के वो भी इस जद में आने वाले हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज पर सरकारी फंड्स के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। ये आरोप दिल्ली सरकार के कुछ प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जिनमें कथित तौर पर अनियमितताएं पाई गई हैं। यानी कि स्कूल घोटाले के बाद में, शराब घोटाले के बाद में, वैक्सीन घोटाले के बाद में अब दरअसल इसमें भी घोटाला पकड़ा गया। जैसे कि फंड्स को गलत आवंटन और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाना। सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी रहे हैं, उस पर प्रोजेक्ट्स में अनुचित ठेके देने का दरअसल अब आरोप लग रहा है। सौरभ भारद्वाज पर भी कुछ योजनाओं में पारदर्शिता की कमी और गबन के आरोप लगे हैं। यह मामला तब दोस्तों सामने आया है जब विपक्षी दलों ने विधानसभा और मीडिया में इन अनियमितताओं को उजागर किया है, जिसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच अब शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल जो कि खुद को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का चेहरा बताते रहे हैं, इस मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए। ऐसा लग रहा है उन्हें सांप सूंघ गया हो, केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है, लेकिन क्या यह केवल ध्यान भटकाने की कोशिश भर नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने हमेशा दावा किया है कि उनकी पार्टी साफ सुथरी है, लेकिन उनके मंत्रियों पर लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप इस दावे पर सवाल खड़े करते हैं। और सिर्फ मंत्रियों तक नहीं, केजरीवाल भी खुद गर्दन तक डूबे हैं भ्रष्टाचार में। आम आदमी जो है पार्टी की ओर से ठोस सबूत या फिर जवाब देने के बजाय विपक्ष पर दोषारोपण का रवैया देखने को अभी तक मिला है। क्या यह उनकी जवाबदेही की कमी को नहीं दर्शाती है? सत्येंद्र जैन पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के दायरे में रहे हैं और अब एक ये नया मामला उनकी भी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। इन आरोपों का असर दिल्ली की जनता पर पड़ रहा है। दरअसल जिन प्रोजेक्ट्स में गबन के आरोप हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में घोटाले के आरोप हैं, वो जनता की भलाई के लिए थे, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा। अगर सरकारी फंड्स का दुरुपयोग हुआ तो यह दिल्ली के आम नागरिकों के साथ में सीधे तौर पर धोखा है, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहतर सुविधाओं की उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फ्री की लॉलीपॉप देकर के जितने भी साल तक दिल्ली में शासन किया वो किया था। दिल्ली के अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पहले से ही चर्चा का विषय रही है। ऐसे में मंत्रियों पर गबन के आरोप जनता का भरोसा सीधे तौर पर तोड़ते हैं। कि अरविंद केजरीवाल सरकार वाकई में जनता के हितों की रक्षा कर रही थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए यह मोटा पैसा जुटाया जा रहा था? विपक्षी दल खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस मामले को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। भाजपा ने इसे आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट नीति का एक बहुत बड़ा नमूना और सबूत बताया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से दरअसल अब आम आदमी पार्टी को ही त्याग करने की मांग कर डाली है। आप सरकार की यह चुप्पी और बचाव का रवैया विपक्ष को और भी ज्यादा आक्रामक होने का मौका दे रहा है। यह मामला दोस्तों दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उससे पहले आम आदमी पार्टी की छवि को गंभीर जो है नुकसान पहुंचाया था। तब भी यह मामला निकल करके सामने आया था। क्या आप इस मामले को केवल और केवल राजनीतिक कहकर के खारिज कर सकते हैं, या फिर दिल्ली की जनता के लिए एक गंभीर ये चेतावनी है? अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन से शुरुआत तो की थी, लेकिन आज
अरविंद केजरीवाल जब उनकी सरकार रही थी दिल्ली में, खुद इतने बड़े बड़े आरोपों से अब घिरे हुए हैं। विडंबना यह है कि हमें यह पूछना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अभी भी आम आदमी के लोगों की पार्टी है या फिर सिर्फ और सत्ता का खेल बन चुका है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की सत्ता में रहते हुए जो कुछ भी किया है, उसका हिसाब किताब जो चल रहा है वो वाकई में अरविंद केजरीवाल के रवैये को, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और 100% का सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के साथ में बैठकर के आंदोलन में उतरे थे और जब ये कह रहे थे कि दरअसल जो भ्रष्टाचारी नेता होते हैं उनके ऊपर आरोप लगते ही उन्हें पहले जेल में डाला जाना चाहिए, उनके खिलाफ में पहले कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें जेल में डाल करके सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली का चाहे शराब घोटाला हो, चाहे दिल्ली की सड़कों को लेकर के घोटाला हो, दिल्ली में वैक्सीन के वितरण को लेकर के घोटाला हो, स्कूल्स में जो क्लास रूम घोटाला हुआ है जहां पर 5 लाख रुपए एक्सपेक्टेड था लेकिन 25 लाख रुपए लगा दिया जाता है, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के घोटाला हो, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने और उनके तमाम मंत्रियों ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इस मामले में दरअसल जो है केस दर्ज कर लिया है और अरविंद केजरीवाल के बहुत ही खास नेता, मैं कहूंगा सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं के ऊपर अब दरअसल गाज गिरने वाली है। लेकिन यहां पर बात सिर्फ सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज तक नहीं टिकी रहेगी, चूंकि मैंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के ये बहुत ही करीबी और खास प्यादे हैं। तो ऐसे में जब इनके खिलाफ में कानूनी हंटर चलेगा, जब इनके खिलाफ में गाज गिरेगी, तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भी इसकी जद में आने वाले हैं। केजरीवाल के ऊपर पहले से ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली का मशहूर शराब घोटाला, अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जो देश की राजधानी है उसको फेमस किन्हीं और कारणों की वजह से कर दिया है। यहां पर बड़े बड़े शराब के घोटालों को अंजाम दिया गया, यहां पर बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस और जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बहुत सारे घोटाले जो है यहां पर किए गए हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर ऑलरेडी दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लेकर के बड़ी टेंशन की तलवार लटक रही है, और अब इस मामले को लेकर भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जद में आने वाले हैं, क्योंकि इस घोटाले का पैसा, जैसा कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मामला दर्ज किया गया, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो है जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये इस घोटाले का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की जेब में तो जा नहीं रहा होगा। चूंकि अरविंद केजरीवाल मुखिया थे, इन सभी नेताओं के, इन घोटालेबाज नेताओं के मुखिया थे, तो यकीनन तौर पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि कुछ छींटे केजरीवाल पर भी पड़े होंगे। लेकिन यह जांच का विषय है, जब जांच आगे बढ़ेगी तो पता चल जाएगा कि केजरीवाल कितने पानी में है, केजरीवाल कितने बड़े घोटालों में इन्वॉल्व हैं, और क्या केजरीवाल की जो ईमानदार वाली छवि है क्या वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये सवाल आप लोगों से है, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या सोचते हैं इसके बारे में। जल्द मिलूंगा अब किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।